हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल कॉलेज पढ़ लो, कॉमर्स पढ़ लो। तो आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ या फिर हम पढ़ने वाले हैं आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ठीक है, चलो पढ़ना शुरू करते हैं। थोड़ा लाइट कलर ले लेते हैं जिससे आपको दिखाई भी दे। देखो, थोड़ा बहुत मैं डिटेल बता दूं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं कि अकाउंटिंग जो होती है उसमें रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये सब क्या होती है। हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं उसके अंदर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड नोट्स टू अकाउंट, ये सब हम कुछ एंट्रीज जो होती है ये सब हम पूरा इस चैप्टर FA में पढ़ने वाले हैं डिटेल में। आज सिर्फ हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे चैप्टर 1 का, बाकी हम एक एक करके वीडियोस बनाते रहेंगे। चलो पढ़ना शुरू करते हैं। द अकाउंटिंग सिस्टम ऑफ बिजनेस रिकॉर्ड्स एंड समराइज द फाइनेंशियल पोजीशन परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। अब जो अकाउंटिंग सिस्टम होता है वो हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करता है। एनालाइज मतलब देखता है कि हमारी इंफॉर्मेशन पहले कैसी थी, अब कैसी है, या फ्यूचर में प्रिडिक्शन भी करते हैं हम। ठीक है, तो द इंफॉर्मेशन इज़ क्रूशियल फॉर वेरियस स्टेक होल्डर्स ऑफ बिजनेस हु विल एनालाइज द इंफॉर्मेशन टू मेक अ सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक डिसीजन। अब जो ये फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है ये किन के लिए ज़रूरी होती है? स्टेक होल्डर्स के लिए। स्टेक होल्डर्स मतलब पता होगा, जो भी हमारे शेयर्स ख़रीदते हैं उन्हें भी हम स्टेक होल्डर्स कहते हैं। मान लो मैंने शेयर्स ख़रीदे, तो मेरे लिए जो भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि मैं उसके अकॉर्डिंग ही इन्वेस्टमेंट करूँगा अपनी। ठीक है, आगे देखते हैं। दिस चैप्टर एक्सप्लोर द नेचर ऑफ बिजनेस एंड देयर स्टेक होल्डर्स एंड आइडेंटिफाई what their information requires and how his fits into the process of financial reporting। ठीक है, तो ये सब थोड़ा बेसिक बता रहे हैं, हम सीधा टू कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं अपने। अब देखो, ये तो हमारा थोड़ा बेसिक है, ये पढ़ लेते हैं। देखो फाइनेंशियल, एक सेकेंड, अब मैं बताता हूँ आपको कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, में क्या डिफरेंस होता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज़ कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर एक्सटर्नल यूज़र्स। अब जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है ये हमारी एक्सटर्नल यूज़र्स के लिए होती है। ठीक है, देयर इज़ अ रिपोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, स्टेपर्ड्स ऑफ द फंड्स एंट्रस्टेड टू देम। ठीक है, अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम जब करते हैं जब हमारी फर्म में कोई बाहर का पर्सन या फिर एक्सटर्नल पर्सन इंटरेस्टेड हो, जैसे कि स्टेक होल्डर्स। अब जो शेयर होल्डर्स है उनको हमारी कंपनी में मान लो इन्वेस्ट करना है, तो उनको हमारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को पढ़ना पड़ेगा ना, कि हमारी प्रॉफिट परसेंटेज कैसा है, हमारे आने वाले फ्यूचर्स में प्लान्स कैसे है, क्या क्या हम करने वाले हैं, क्या क्या हमारा सेल्स और एक्सपेंस का क्या रेशियो है, वो सब देखते हैं स्टेक होल्डर्स। Investor need to be able to choose which company to invest in and compare the investment। मैंने जो बताया आपको वही लिखा है। In order to facilitate comparison, financial accounting was prepared under acceptance accounting conventions। अब जो भी हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं उसके अंदर हम कुछ अकाउंटिंग कन्वेंशंस को फॉलो करते हैं। अब ये अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होते हैं ये हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं आपके चैप्टर नंबर 3 में, कन्वेंशंस के बारे में। और जब हम अकाउंटिंग करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाते हैं, तब हमें कुछ लॉज का फॉलो करना पड़ता है, कुछ कानूनों को फॉलो करना पड़ता है, जो कि हो सकते हैं हमारे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या फिर इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ये दोनों हमारे इंटरनेशनल है, ग्लोबल लेवल काम करते हैं, तो इनको हमें फॉलो करना पड़ता है जब भी हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रहे हैं। क्लियर है इतना? चलो आगे बढ़ते हैं अब अपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिक्वायर्स सच more detailed
up to the date of information in order to control the business and plans the future. Management needs to be able to cost out product and production. अब जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है, पहली बात तो ये हमारे इंटरनल यूज़र्स के लिए होती है. इंटरनल यूज़र्स कौन? हमारे मैनेजर्स, या फिर हम मैनेजमेंट कह लें. हमारी मैनेजमेंट के लिए ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जाती है. ठीक है, इतना क्लियर है. आगे देखते हैं. मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट एक्टिविटी. मैनेजमेंट का एक पार्ट ही है मैनेजमेंट अकाउंट्स बनाना. ये हेल्प क्या करता है? स्ट्रेटजीज़ को फॉर्मुलेट करने में, प्लानिंग और कंट्रोलिंग करने में, डिसीजन मेकिंग करने में, या फिर रिसोर्सेज को सही से अरेंज करने में. चलो आगे बढ़ते हैं. अब थोड़ा सा डिटेल है इधर कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम बता रहे हैं, फाइनेंशियल अकाउंट्स, प्रॉफिट लॉस अकाउंट या फिर कैश फ्लो अकाउंट, ये जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं जो हमने पेज 1 पे पढ़ा था, उनके यूज़र्स कौन कौन होते हैं, मतलब किन किन को इस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, पहले तो हमारे कस्टमर्स होते हैं. मान लो हमारा जो कस्टमर है उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि फर्म अच्छे से काम कर रही है या नहीं कर रही, फर्म फ्यूचर में हमें उसी क्वालिटी का गुड्स दे पाएगी या नहीं दे पाएगी. सप्लायर को चाहिए होता है कि जो जिस फर्म से हम डील कर रहे हैं, गुड्स बेच रहे हैं जिनको, वो हमें पैसे दे पाएंगे. लैंडर्स, गवर्नमेंट हो गई. गवर्नमेंट देखती है कि कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, उसी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट टैक्स लेगी. और कॉम्पिटिटर्स, मान लो हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कैसी है और हमारी राइवलरी कंपनी जो कंपटीशन कंपनी है उसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कैसी है, वो दोनों चीज़ें इम्पैक्ट करेगी हमारे बिज़नेस को. पब्लिक, कस्टमर्स में आ गए. एम्प्लॉयज़, मैनेजमेंट. अब मैनेजमेंट मैंने बताया, इसके लिए हम अलग से MA भी करते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी हम अलग से करते हैं. और इन्वेस्टर्स. तो जो भी मैंने ये ब्लू हाईलाइटर से अंडरलाइन कर रखा है, ये मेन यूज़र्स होते हैं हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की. इन्वेस्टर्स हो गए, मैनेजमेंट हो गए और गवर्नमेंट हो गए, ये सब मेन यूज़र्स हैं. अब अगर आपको डिटेल पढ़नी है तो आप पॉज करके ये पूरा डिटेल पढ़ सकते हो. आगे बढ़ते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक पे, जो कि है हमारा टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटी. मतलब बिजनेस कितने प्रकार के होते हैं. क्लियर है? क्या पढ़ेंगे? बिजनेस कितने टाइप्स के होते हैं. पहला है सोल ट्रेडर. सोल ट्रेडर हमारा वो टाइप ऑफ बिजनेस है जो कि सिंगल ओनर ऑपरेट करता है और सिंगल ओनर ही मैनेज करता है. मान लो आप में से बहुत लोग होंगे जिनके माता पिता का कोई बिज़नेस चल रहा है, जैसे शॉप चल रही है या ग्रोसरी स्टोर चल रही है या अलग अलग स्टोर्स, तो उसको हम सोल ट्रेडर कहते हैं. इतना सिंपल समझो. क्लियर है? तो पढ़ लेते हैं. सिंपल फॉर्म ऑफ बिजनेस वेयर बिजनेस इज़ ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द सिंगल पर्सन या फिर इंडिविजुअल पर्सन. जब कोई बिज़नेस एक आदमी के द्वारा चलाया जाता है उसे हम सोल ट्रेडर कहते हैं. अगला आता है हमारा पार्टनरशिप. पार्टनरशिप में सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप के पास अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, पर इन दोनों प्रॉफिट भी अनलिमिटेड कमाते हैं. ठीक है. पार्टनरशिप क्या होता है? जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलके कोई बिज़नेस चलाए उसे हम पार्टनरशिप कहते हैं. जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलके बिज़नेस को ऑपरेट करते हैं, वर्क करते हैं उस पर, तो उसको हम पार्टनरशिप कहते हैं. अगला लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी. लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी वो कंपनी होती है जो अपने शेयर्स को बेच सकती है. ठीक है. अब इस लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी को कानून के द्वारा, लॉ के द्वारा एक सेपरेट लीगल एंटिटी घोषित किया गया है. मतलब इस हमारा लॉ के द्वारा बिजनेस और ओनर ये दोनों अलग अलग पर्सन है. ये कौन सी कंपनी? लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी. आगे देखते हैं. देयर इज़ अचीव थ्रू द प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन द ओनर ऑफ द कंपनी इन्वेस्टेड. अब देखो,
जो ओनर होता है वो कौन होता है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी में? शेयर होल्डर्स। मान लो आपने रिलायंस के 10,000 शेयर खरीद लिए तो आप उस कंपनी के ओनर कहलाओगे। बट इस कंपनी को मैनेज कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी एंड इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो कंपनी को मैनेज करते हैं और वो कहाँ से इलेक्ट करे जाते हैं? वो शेयर होल्डर्स। मान लो आप शेयर होल्डर हो तो आप या फिर आप जैसे बहुत सारे शेयर होल्डर्स मिलके एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सेलेक्ट करेंगे। इतना क्लियर है? ओनर ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है वह लिमिटेड लाइबिलिटी, मिनिमम 2 पार्टनर होने चाहिए और मैक्सिमम 50 पार्टनर्स होते हैं। आगे देखते हैं। ये एक शॉर्ट टेबल बना रखी है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप पॉज करके अपने नोट्स बना लो इसको। ये भी उसी के बारे में है जो मैंने अभी कंपेयर करके बताया है आपको। चलो इसमें एक डिटेल पढ़ लेते थोड़ा सा। देखो, पहला है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। इधर देखो, इधर लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी ओनर इज़ नॉट एबल टू परचेज एसेट्स इन देयर ओन नेम बट पार्टनरशिप फर्म कैन। जो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी होती है उसमें ओनर जो होता है, जो भी कंपनी का मालिक है, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, वो अपने नाम पे एसेट्स को नहीं खरीद सकते, पर पार्टनरशिप फर्म में और सोल ट्रेडर फर्म में वो कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। पार्टनर्स एडमिशन कैन बी डन ओनली विद द एग्रीमेंट एंड द अप्रूवल ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। अगर मान लो आप और आपके एक भाई, मान लो आप और आपका एक भाई हो गया, वो मिलके फर्म चलाते हैं और आप चाहते हो कि एक सी पर्सन आ जाए और आपका भाई मना कर रहा है, तो ये सी पर्सन फर्म में एंट्री नहीं ले सकता, यही लिखा है। बट लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी में ये आपको एक्सेप्शन मिल जाती है। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी में शेयर्स का बेचना या ख़रीदना इजीली हो जाता है, वहाँ पे किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगला देखते हैं। एनीवन कैन बी सूड बाय लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। अब लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी जो होती है वो अपने नाम पे किसी को भी सू कर सकती है। सू मतलब केस कर सकती है किसी पे भी, ठीक है। अगला देखते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी वर टैक्स्ड बाय द गवर्नमेंट सेपरेटली एंड द शेयर होल्डर सेपरेटली। अब मान लो आप कंपनी के शेयर होल्डर हो, अब आप जो इनकम कमा रहे हो, मान लो आपने कमा ली 1 करोड़, तो आपको इस पर टैक्स देना पड़ता है, ये तो पता है। तो आप लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के शेयर होल्डर होने के कारण टैक्स भरोगे, पर आपकी जो कंपनी है वो भी टैक्स भरेगी अलग से। मान लो कंपनी ने 50-100 करोड़ कमाए तो उस पर गवर्नमेंट टैक्स लेती है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? सोल ट्रेडर्स एंड पार्टनर्स विल टैक्स्ड ओनली विद द इनकम टैक्स। अब सोल ट्रेडर जो होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, उनको हम उन्हीं के बिज़नेस से टैक्स कर लेते हैं। मान लो बिज़नेस और इंडिविजुअल, सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप के फर्म में अलग से पैसे नहीं देते दोनों। लास्ट पॉइंट आज की क्लास का है डिसएडवांटेजेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। मतलब हमारी जो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है उसके डिसएडवांटेज क्या क्या है। डिसएडवांटेज मतलब पता है ना। अब देखो, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी हैज़ टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑल्सो बीइंग ऑडिटेड। अब सबसे बड़े डिसएडवांटेज यही है कि जो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है उसको हर बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, और सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप को कोई ज़रूरत नहीं पड़ती बनाने की। अगर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, पर ऑब्लिगेशन नहीं होता उनके ऊपर। बट लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी पे ये ऑब्लिगेशन रहता है कि उन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट भी की जाती है। किनके द्वारा? सीए के द्वारा। आप पता ही होगा सीए जो होते हैं, ठीक है। तो आज तक के लिए हम यहाँ तक पढ़ते हैं 4 पेज। इनको डिटेल में पढ़ो, इनके नोट्स बनाओ, और फिर हम बाकी का टॉपिक अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। सिर्फ 3 वीडियो में हो जाएगी हमारी ये क्लास। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना अपने ACCA फ्रेंड के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।